न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं कांग्रेस के कैंप कार्यालय पटना ग्रामीण 1 में उपस्थित हैं, ऑफिस में उपस्थित है, जहां पे पटना जिला के ग्रामीण अध्यक्ष हैं सुमित कुमार सन्नी। तो आइए खास करके उनसे बातचीत करते हैं, बिहार की विधानसभा चुनाव पर बातचीत करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं, सभी मुद्दा पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं सुमित कुमार सन्नी की बात आप तक रखता हूं। सन्नी जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। जी बहुत धन्यवाद। हम सुमित कुमार सन्नी नाम हुआ, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हुए पटना ग्रामीण 1 के। जी सर, अभी जो एनडीए की सरकार है वो तो बातें कर रही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। साथ में बात जो कर रहे हैं एनडीए की सरकार कर रही है वो करे कि मैंने सारी व्यवस्था जनता के बीच में दे रहा हूँ, सारी व्यवस्था दे रहा हूँ। लेकिन देखा जाए तो सबसे पहले विक्रम विधानसभा में जितने उप स्वास्थ्य केंद्र है, अगर कोई भी जनता स्वस्थ रहेगा तभी जाकर वो वोट करेगा, नहीं तो वोट नहीं करेगा। इसलिए विक्रम विधानसभा में जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वो कागजों पे चल रहा है, लेकिन धरातल पे बहुत कम है। उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय है किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए, और हमने भी देखा है क्षेत्र भ्रमण के दौरान, चाहे वो मेरे गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र हो, जहां डॉक्टर के नाम पे एकाध नर्स कभी कभी आ जाती हैं, और कई जगह भी हमारे बगल में दतियाना है, हमारे विक्रम विधानसभा का बहुत बड़ा गांव, हॉस्पिटल तो वहाँ हम लगभग 2-3 सालों से बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल बिल्डिंग बनने से वहाँ के जनता का समस्या का निदान नहीं होगा। वहाँ हमें डॉक्टर चाहिए, वहाँ हमें नर्स चाहिए। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि बेसिक चीज़ जो फर्स्ट एड की समस्या है किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई भी हादसा होता है तो अगर फर्स्ट एड अगर किसी भी आदमी को मिल जाए तो जीवन बचने की गारंटी 80% 90% तक हो जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र इस नाते बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम लोग इस पर प्रयास करेंगे कि जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो स्वास्थ्य और शिक्षा हमारा सबसे बेसिक मुद्दा रहा है और रहेगा। जी सर, एक चीज़ और है कि विक्रम विधानसभा से में देखा जाए या पूरे बिहार में देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना है। उस आवास योजना जो है आम गरीबों के लिए, लेकिन क्या है कि अधिकांशतः देखा जाए तो जो जिनका घर बना हुआ है, जिनका पटना में मकान है, दिल्ली में मकान है, उनको आवास योजना मिल जाता है। लेकिन जिसको आवास योजना का जरूरी है उसे आवास योजना नहीं मिल पाता है, और अगर बाई चांस मिलता भी है तो 20,000, 25,000, 50,000 रुपया उसे दलाल ब्रोकर एजेंट ले लेते हैं। आप उसको ऐसे तो कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि मैंने आवास योजना हर किसी को दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे जो कार्य है वो मैं पूछ रहा हूं। और आप एक विपक्ष में मजबूत विपक्ष बैठे हुए हैं, इस पर से आपके पास प्रश्न यह रख रहा हूँ कि इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? जी, आपका बिल्कुल जायज़ सवाल है। आज बिहार में खासकर हम लोग पटना ग्रामीण में ज़्यादा कार्य करते हैं, उसमें भी विक्रम में बहुत ज़्यादा सक्रियता से हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर ये जो इंदिरा आवास मिलता है किसी भी गरीब परिवार को, तो अगर वो 40,000 50,000 कमीशन और घूस में ही उनका बर्बाद हो जाएगा, तो उनका राशि 20% 25% राशि तो उनका घूस में चला जा रहा है। और आज हम लोग ब्लॉक स्तर पे भी देख रहे हैं कि ज़मीन का एक छोटा से छोटा काम हो, दाखिल खारिज जैसा छोटा छोटा काम किसानों का, उसके लिए है कि वहाँ पर राशि तय कर दिया गया है कि भाई आज यहाँ जो विधायक जी हैं उन पर भी आरोप लगता है। ये जो घूस और भ्रष्टाचार है, ये जनप्रतिनिधि अगर सही रहेगा आपके क्षेत्र का तो बहुत हद तक इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, इस क्षेत्र से हमारा विधायक बनता है, तो गरीबों को जो इंदिरा आवास मिलता है उसको 1 रुपया कहीं कमीशन और घूसखोरी उनका नहीं लगेगा, और जो जिनको मिलना चाहिए गरीब से गरीब परिवार को उन तक ये योजना पहुंचेगी, और उनका 1 रुपया घूस के रूप में किसी को चढ़ावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, आपसे एक क्वेश्चन और है कि विक्रम विधानसभा में देखा जाए तो नौबतपुर से औरंगाबाद वाली जो रोड है वो 4 लाइन तो उसका नाम है, लेकिन वो हकीकत में 4 लाइन नहीं है, 2 लाइन ही है। और 2 लाइन होने के वजह से बालू गाड़ी जो है वो लगातार उस पर आती जाती है, और बालू गिरने के वजह से दोनों साइड बालू रहते हैं, और उस रोड पे लगातार एक्सीडेंट होता है। और मृत्यु दर देखा जाए तो विक्रम विधानसभा में उस रोड पे सबसे ज्यादा मृत्यु दर बढ़ा रहता है। माने जो एक्सीडेंट होना है कि वहां मृत्यु निश्चित है।
जिस तरह से बालू का आवागमन की वजह से बालू रोड पर बिखरा पड़ा रहता है, और विधायक जी, अभी जो वर्तमान विधायक जी हैं, उन वो कहते हैं कि विक्रम विधानसभा में कोई काम बाकी ही नहीं है, तो आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग भी जब से देखते आए हैं तो नौबतपुर से, वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं GCNH 98 का, नौबतपुर नहर पे भी एक संकरी पुल है जो लख को जोड़ती है। वो पुल तो आज तक ये लोग बनवा नहीं पाए। भाजपा जदयू की सरकार है 20 सालों से, बीच में कुछ 1.5-2 साल के लिए हम लोग रहे हैं उनके साथ, लेकिन 18-19 साल तो वही लोग रहे हैं। तो उनका नज़रिया ही नहीं है विकास का। विक्रम पटना का सबसे नज़दीकी क्षेत्र है, फुलवारी विक्रम नज़दीकी विधानसभा है। तो जब यहाँ की जनता ये समस्या झेल रही है, आप सही मुद्दा उठाए, हर दिन प्रायः हफ्ते में 2-3 घटना ऐसा घटती है कि आज बाइक एक्सीडेंट हो गया, ट्रक से चापा पड़ गया। तो समस्या तो है, हम लोग प्रयास करेंगे। अगर इन बहरे लोगों को आज तक तो नहीं सुनाई दिया, तो अब चुनाव 2-3 महीने में तो इनको क्या सुनाई देगा। ये हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारी सरकार के कार्य क्षेत्र में प्राथमिकता से ये रोड का कार्य रहेगा कि आए दिन ये एक्सीडेंट में किसी भी घर का लाल, किसी भी घर का बेटा आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त ना हो, और हम लोग इस पर बिल्कुल कार्य करेंगे। सर, देखा जाए तो अभी जो सरकार है वो तो बात कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार और भी देंगे, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार से पलायन नहीं रुक रहा है। और खास करके विक्रम विधानसभा में घूम करके देखें आप, अगर आप रोज जनता के बीच में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन रोजगार की सबसे बड़ा समस्या है। आदमी जो युवा लोग जो हैं वो रोड पर बेकार घूम रहे हैं। आप उसको एक विक्रम से सटे बिहटा में एक चीनी मिल भी था, वो भी बंद हो गया, वो दूसरे जगह प्लांट लग गया उसमें, और न ही रोजगार विक्रम विधानसभा को मिल रहा है, और न ही कोई उसको व्यवसाय उस तरह का कोई मिल रहा है जिससे कर सके। तो उसको आप किस रूप में देख रहे हैं रोजगार को? आपने चीनी मिल का बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। ये विक्रम ही नहीं, पूरे बिहार में जब से ये लोग बने हैं, बिहार में 8 से 9 बड़े बड़े चीनी मिल थे। मोतिहारी में थे, बेतिया में थे, हमारे बिहटा में था, गोपालगंज में था, जिससे कम से कम अगर ये सारी चीनी मिल चालू रहते तो लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। उससे किसान प्रभावित होते हैं, किसानों को एक रोज़गार मिलता कि हम सिर्फ धान और गेहूं के अलावा गन्ना का खेती करेंगे तो हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। तो बिहार के साथ साथ हम लोग विक्रम की बात करें तो यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ अपना चुनाव जीतने तक केंद्रित रहते हैं। उनको अपने चुनाव जीतने से मतलब है। उनको यहाँ विक्रम के युवाओं, विक्रम की बेटियों, विक्रम की महिलाओं के स्वास्थ्य में, उनके जीवन दशा में क्या परिवर्तन हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं। हम लोग यही देख रहे हैं, हम युवा हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में। तो हम लोग युवाओं को खास करके, अभी हम लोग 19 तारीख को, इसी माह 4 दिन बाद 19 तारीख को रोजगार जॉब कैंप मेला का आयोजन किया जा रहा है हमारी युवा कांग्रेस टीम के द्वारा, जिसमें हम लोग 10 से 15 हज़ार युवाओं को, बिहार के युवाओं को रोजगार देने का कार्य करने जा रहे हैं। जी, अब देखा जाए तो बिहार में चुनाव का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तो देखा जाए तो जातिवाद रंग दिख रहा है। अभी आपको यूपी का ही घटना था कि इटावा में एक यादव समाज के ब्राह्मण समाज में पूजा कराने गए थे, तो उसे मुंडन करके पंडिताइन जी मूत्र छिड़क के उसको शुद्धि किए थे। ये जातिवाद रंग, उसे भी उसके बाद फिर आपके महागठबंधन के परिवार अखिलेश यादव उसे सम्मानित करते हैं। फिर वो देखा जाए तो बिहार में आरजेडी से नेता हैं जो कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो। तो आप इस जातिवाद जो रंग आ रहा है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम लोग कांग्रेस परिवार से हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हैं। कांग्रेस पार्टी देश को आज़ाद कराने वाली सिंगल इकलौती पार्टी है। जब देश अंग्रेजों का गुलाम था तो हम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे वीर सेनानी कई साल 8-8, 10-10 साल जेल में रहे, काला पानी की सज़ा पाए, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ। तो हम लोग उस पार्टी की विचारधारा से हैं जहाँ जाति धर्म समाज की बात नहीं होती है। यहाँ हर व्यक्ति भारतीय है, हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, हर व्यक्ति बिहारी है। हम लोग युवाओं की बात करते हैं, युवाओं में बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। गरीबी हर जात में है। किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत होती है घटना होने पे, तो उस समय तो उनको ज़रूरत नहीं है ये देखते हैं कि वो फलना कौन जाति का है तो उसका ब्लड, उस समय तो जान बचाने के लिए जो भी व्यक्ति का ब्लड मिलता है लोग चढ़ाते हैं। तो अब दुनिया चांद पे जा रही है
और ये घृणित मानसिकता नीतीश जी भाजपा की है कि बांटो और राज करो। कभी हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कभी जाति की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी सभी की बात करती है, गरीबों की बात करती है। जी सर, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद करती है, लेकिन देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले कुछ ताजा मामला है कि इटावा में जो यादव जी का मुंडन किया गया, उसी उनको समाज में बुलाकर अखिलेश यादव उसे सम्मानित किए। बशर्ते कि अगर सम्मानित करते हैं तो आप राजनीति के रूप उसे जातिवाद के रंग ला रहे हैं। अब महागठबंधन परिवार से देखिए कि इधर भूरा बाल साफ करो की बात कर रहे हैं। तो हम आखिर देखा जाए तो एनडीए देखा जाए या फिर महागठबंधन देखा जाए तो दोनों आखिर जातिवाद रंग ला रही है। तो क्या यहाँ के जनता को, बिहार के जनता को एक गुमराह किया जा रहा है जातिवाद में लाकर? बिल्कुल। जैसे देखिए, आपका सवाल है कि महागठबंधन के कोई नेता बोले। अब कोई एक व्यक्ति क्या बोला, वो पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व, हम लोग पदाधिकारी ऑथराइज बोलने वाले हैं। जी, जिला अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश के बड़े पदाधिकारी होते हैं हर पार्टी में। जी जी। तो किसी बात का अगर वो आदमी का ये मानसिकता है तो वो गलत है। हमने आपको शुरू में ही बोला कि दुनिया चांद पे जा रही है, अब लोगों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। हम लोग का यही सोच रहा है। हम लोग विक्रम में, हम लोग पटना ग्रामीण में इसी तरीके से कार्य भी करते हैं। ना हम लोग किसी का जाति पूछते हैं, ना धर्म पूछते हैं। हमारे जिले का है, हमारे विधानसभा का, वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है। उसके हक के बेहतरी के लिए जो भी करना होगा हम लोग यथासंभव कार्य कर रहे हैं। लगभग 1 साल से आपने देखा होगा कि हमारे महागठबंधन के वोटों से जो व्यक्ति चुनाव जीता, सिद्धार्थ सौरभ, वो पार्टी छोड़ के भाजपा में चले गए। उसके बाद से लगातार हम लोग अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और ये सीट फिर से जीतेंगे और पटना ग्रामीण की 6 सीट जीतेंगे। हम लोग बांटने की राजनीति नहीं, हम लोग हर व्यक्ति बिहारी या हर व्यक्ति भारतीय, इस विचारधारा पे कार्य करते हैं। जी सर, आपके महागठबंधन परिवार से माई बहन मान योजना एक आया है, जो कि जरूरतमंद महिलाओं को सम्मान राशि 2500 रुपया दिया जाएगा। आखिरकार इसको धरातल पे कैसे उतारिएगा? इतने महिलाएं हैं तो आखिर सारी महिलाओं को ये 2500 रुपया दिया जाएगा या फिर कुछ इस महिलाओं को जोड़ने के लिए कुछ फॉर्म वगैरह के जरिए जोड़ा जाएगा या फिर जो वोट देंगे उन महिलाओं को? हम लोग का ये प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन चल रहा है पूरे बिहार में, हर विधानसभा में। हम लोग भी अपने विधानसभा में, विक्रम में, पटना ग्रामीण में इस योजना को बहुत मजबूती से चला रहे हैं। आपने सही सवाल किया, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये है माई बहन योजना का फॉर्म। जी जी। और ये महिलाओं को हक देने की बात हो रही है। जी। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, अगर उनको पर मंथ 2500 रुपया मिलेगा तो वो कम से कम उनको अपने जीवन में एक उतना तो राशि, हम लोग छोटा सा सहयोग तो जरूर महागठबंधन के द्वारा किया जा रहा है कि अपना निजी कार्य कर सक पाए, अपनी बेटियों को पढ़ा पाए। इस राशि से कम वो अपना मौलिक जो दैनिक जरूरत है उतना वो जरूर पूरा करेंगी। और इस कार्य में हमारे क्षेत्र के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक गगन जी बहुत सक्रिय रूप से अपनी टीम को मजबूती से लगाए हुए हैं। हम लोग फुलवारी में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें मसौरी में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये महिलाओं को सुदृढ़ और सबल बनाने का एक कार्यक्रम है जो हम लोग हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, बगल के झारखंड में जो वादा किए हैं, कांग्रेस धीरे धीरे प्रयास करती है कि अब जो बोले हैं, जो वादा किए हैं, वो जनता को पूरा करें। सर, देखा जाए तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमराया हुआ है। तो क्या इसको आप शिक्षा, आपकी सरकार अगर जनता, बिहार के जनता अगर मत देकर अपना अगर बिहार में सरकार बनाती है कांग्रेस के या महागठबंधन के, तो क्या शिक्षा व्यवस्था जो अभी सिस्टम चरमरा चुका है, क्या उसको किस रूप में आप? बिल्कुल, शिक्षा का हालात और नौकरी का हालात बहुत बदतर स्थिति में बिहार का। अभी शिक्षकों की भर्ती 3-4 सालों से हम लोग देख रहे हैं। नीतीश जी इतना महत्वाकांक्षा में डोमिसाइल नीति जो लागू किए कि पूरे देश के लोग आके यहाँ फॉर्म भरिए, उससे कहीं ना कहीं बिहार के लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं। उनको बहुत बड़ा एक झटका लगा है क्योंकि हर प्रदेश अपने यहाँ डोमिसाइल नीति लागू करता है। तो हम भी बिहार की बात करेंगे, विक्रम की बात करेंगे। शिक्षा की जहाँ तक बात है तो हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में, खासकर विक्रम विधानसभा की बात करिए तो 2 कॉलेजेस हैं, एमडी कॉलेज नौबतपुर और एमएम कॉलेज विक्रम। वहाँ बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताओं की अभी कमी है। हम तो लगातार हम छात्र राजनीति से आए हैं। हर कॉलेज में मेरा महीना में 2-4 बार हम जरूर से जाते हैं। वहाँ हमारे बहुत सारे यूथ साथी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे कोर्स भी नहीं है हमारे यहाँ। महिलाओं को ग्रेजुएशन करने के बाद एमए करने के लिए पटना जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो 2 कॉलेजेज, एक महिलाओं का, बेटियों के पढ़ाई के लिए एक अलग से महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, जो हम लोग दृढ़ हैं
कि अपने क्षेत्र में जरूर से 2 कॉलेज करेंगे, एक विक्रम कॉलेज, एक नौबतपुर ब्लॉक और एक विक्रम ब्लॉक, कि कम से कम घर की बेटियां ये जागरूक हो अपना परिवार की, नहीं ठीक है महिलाओं का सिर्फ महिलाओं का है तो वो भी निश्चिंत होकर भेजेंगी। इस तरीक़ा से हम लोग का प्रयास है। शिक्षा के रूप में और स्वास्थ्य के रूप में हम लोग बहुत बेहतर काम करेंगे, जो विक्रम में कहीं हम लोग को दिखता नहीं है। जी सर, बात तो आपका सब सही है, लेकिन देखा जाए तो बिहार में स्टार्टिंग से देखा जाए तो सभी पार्टी ने यहाँ पे राज किया है। ऐसा नहीं है कि आज एनडीए राज कर रही है, पहले कांग्रेस भी राज की है, महागठबंधन आरजेडी भी की है, लेकिन बिहार विकास की राह पे नहीं चल पाया। तो आखिर इस चीज़ को दोष किसको दीजिएगा? दोषी कहीं ना कहीं हम आप भी हैं। हम लोग अपना मताधिकार का मत प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो जो उम्मीदवार आपके यहाँ से चुनाव लड़ता है, सबसे पहले तो आप उम्मीदवार को भी देखिए कि उम्मीदवार का क्या छवि है, क्या चरित्र है, क्या सोच है। हम लोगों को पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में मजबूत करना होगा, पार्टी को मजबूत करना होगा। आप सही उम्मीदवार को सिर्फ, और धीरे धीरे ये परंपरा खत्म हो रही जाति धर्म की बिहार से भी। बिहार जातिवाद के रूप में बदनाम रहा है। धीरे धीरे यहाँ के युवा अब सोच रहे हैं कि जो आपकी बात करेगा, जो आपके लिए कार्य करेगा, उसको आप मजबूत करिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमको लगता है बिहार में, कि सही उम्मीदवार को आप मत दे के अपना उम्मीदवार बनाए तो जरूर आपके क्षेत्र का विकास होगा, बिहार का विकास होगा और बिहार आगे बढ़ेगा। इस बार बिहार विधानसभा में कितना सीट पर लड़ेगी कांग्रेस? ये तो हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। हम लोग जिला अध्यक्ष हैं। जिला में पार्टी कैसे मजबूत हो, प्रखंड में, ब्लॉक में कैसे मजबूत हो, हम लोग ये कार्य करते हैं। सीट का निर्णय हमारे आला कमान, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं। आप ग्रामीण अध्यक्ष हैं, तो जनता के बीच में कैसे आप अपना पार्टी का जाकर वहाँ बताते हैं? हम लोग लगातार लोगों से मिल रहे हैं। माई बहन मान योजना, अभी एक युवाओं को 19 तारीख को जो जॉब कैंप की बात हम लोग किए, युवा जुड़ भी रहे हैं। अब मोदी जी और नीतीश जी से उब चुका है बिहार। नीतीश जी बीमार हो गए हैं, मजबूरी का नाम एक होता है ना कि ढोया जा रहा है, वही नीतीश जी हो गए हैं। और मोदी जी का जुमला तो अब जग जाहिर हो चुका है। इस बार लोकसभा चुनाव में तो हश्र आप लोग देख ही लिए हैं, कैसे कैसे हाथ पैर जोड़ के नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी के सहयोग से अभी ये अपना सरकार चला रहे हैं। झूठ की खेती काट की हांडी बार बार नहीं चलती है, और मोदी जी को भी अब रोजगार और स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात करना होगा। नीतीश जी तो एक्सपायरी डेट हो चुके हैं। नया नेतृत्व आएगा, युवा नेतृत्व आएगा बिहार में, और बिहार भी भारत के मजबूत राज्यों में, शिक्षित राज्यों में जरूर शुमार होगा। सर, आप कह रहे हो बात सही है, लेकिन एक चीज याद आया अभी कि लोकसभा चुनाव में डॉक्टर मीसा भारती जो है महागठबंधन के परिवार से, उन्होंने विक्रम विधानसभा में जब चुनाव प्रचार में थे, आए हुए थे विक्रम की धरती पर, तो उन्होंने विक्रम के खास मुद्दा पर बात किए थे, ट्रामा सेंटर और गांधी आश्रम के। लेकिन मैंने उनसे कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले जब बात किया, तो उन्होंने बोला कि जीता हुआ मुझे कितना दिन हुआ है, 1 साल जीता हुआ हो गया, और उसके बावजूद भी कहती हैं कि हमें जीता हुआ कितना दिन हो गया। तो फिर आखिर कैसे जनता भरोसा कर ले? उनका भी कहना सही, 1 साल अभी बने हुए हुआ है, वही में तो अभी हम लोग 1 साल पूरा है अभी, और वो भी सक्रिय रूप से घूम रही हैं, क्षेत्र में देख रही हैं कार्य। और आपका अगर ये सवाल है तो हम लोग भी, हमारी सांसद रही हैं, हमारी सांसद है महागठबंधन की, उनसे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हम लोग का कमिटमेंट है कांग्रेस पार्टी आरजेडी महागठबंधन का, हम लोग यथासंभव प्रयास करेंगे कि जो भी वादा है जनता के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा वादा हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि सुमित कुमार सन्नी हैं, जो पटना जिला के ग्रामीण अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी से, जिन्होंने युवा हैं, और बिहार विधानसभा चुनाव पर खास बातचीत हुई। इन्होंने साफ तौर पे विक्रम की स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सभी पे बात किए। तो इन्होंने कहा, साफ शब्दों में बताया कि अगर विक्रम की जनता या बिहार की जनता कांग्रेस की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनाती है, तो जितना भी सवाल है उस पर काम करेंगे, और जो भी गलती रह गई है उसे इस बार छोड़ेंगे नहीं, इस बार पूरा करेंगे। जैसा कि सुमित कुमार सन्नी का मैंने आवाज़ आप तक रखा। आप अपनी मैसेज के जरिए अपनी राय दे सकते हैं। लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।